वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के बिल का बढ़ता हुआ बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम 2023 में अहम तरामीम का फैसला किया है, जिसके मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ताहम वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का कोई बच्चा माजूर होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। तरमीम में शोहदा की फैमिली को पेंशन की मुद्दत 20 साल तक करने की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दी है। समरी में कहा गया है कि पेंशन का बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। ये वही बयान है जो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार इसी साल जून में कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए दे चुके हैं। उनका कहना था कि इस गरीब मुल्क का पेंशन का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका है और मुस्तकबिल में ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। इसी तकरीर में उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर एक से जायद पेंशन रखने पर किसी एक का इंतखाब करने की शर्त आयद करते हुए कहा था कि इन तरामीम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी जानिब IMF की जानिब से कर्ज देने से पहले जो सख्त शराइत आयद की गई थी, उनमें पेंशन इस्लाहात का जिक्र भी किया गया था, जो गुज़िश्ता 12 साल में 500% तक बढ़ी है। अब पाकिस्तान और IMF ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात करने हैं और पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले इस कड़ी शर्त पर अमल करना चाहता है। लेकिन इस खबर के आने के बाद से ही पंजाब भर में असातिज़ा लीव इनकेशमेंट पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर हैं, क्लासेस मुअत्तल हैं और काम छोड़ हड़ताल जारी है। उनका मुतालबा यह है कि जब तक पेंशन से मुताल्लिक़ क़वानीन पर नज़रसानी नहीं की जाती, वो एहतजाज जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें तो फ्रांस में इसी साल मुतनाज़े पेंशन बिल मंजूर किया गया है, जिसके मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया गया है, जिस पर एहतजाज और झड़पें कई रोज जारी रहीं, मगर हुकूमत ने बिल मंजूर करना था सो कर लिया। अमरीका और भारत समेत करीबन 25 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जहां पेंशन फंड्स कायम हैं या इन फंड्स पर काम हो रहा है। पेंशन फंड का मतलब यह है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह से कुछ रकम रखवाते हैं और कुछ रकम उन्हें रिटायरमेंट पर हुकूमत फराहम करती है। हमारे मुल्क में जहां सियासत समेत मईशत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुल्क को दिवालिया होने से मुताल्लिक खबरें तब बंद हुई जब हमें दूसरे ममालिक ने कर्ज दिया। आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो हमें मुल्क को चलता रखने के लिए भी दूसरे ममालिक खासकर IMF से कर्ज दरकार होता है। वहां हर साल बढ़ता पेंशन का बोझ हुकूमत क्यों कर बर्दाश्त कर सकती है? क्या हुकूमत इस मामले से निमट पाएगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। पेंशन का बढ़ता बोझ घटाओ, इस्लाहात मुतारिफ कराओ, IMF की कड़ी शर्त, पाकिस्तान में इस्लाहात तजवीज़, क्या पाकिस्तान अमल दरामद करवा पाएगा?